हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुशवाहा। हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे पूरा एनसीईआरटी वेस्ड में। आपको पूरा 10th की पूरी सीरीज़ यानी एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सभी चैप्टरों का आपको नंबर वाइज नंबर आपको मिलते जाएंगे वीडियोस। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, किसे कहते हैं या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाले हैं क्रियाकारक, उसके बाद पढ़ने वाले हैं क्रियाफल, उसके बाद पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फिर अगला टॉपिक होगा संक्षारण। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको इतना पढ़ाएंगे, यानी हम आप लोगों को इतना यानी आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पहला है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इसमें एक क्रियाकारक का नाम है ऑक्सीजन, मान लीजिए एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। हम यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है तो किसमें है, आणविक फॉर्म में है। तो इसको हम परमाणविक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्रियाकारक, मान लीजिए कार्बन है और दूसरा क्रियाकारक ऑक्सीजन है, और ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी एक क्या है, क्रियाकारक है, और ये भी एक क्या है, क्रियाकारक है। कार्बन भी एक क्रियाकारक है, ऑक्सीजन भी एक क्रियाकारक है, यानी दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये क्या है, उत्पाद है। और उत्पाद क्या है, एक नया है, नया उत्पाद बन रहा है ना। इसमें एक नया उत्पाद बन रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं कहीं भी होती हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक
क्रियाकारक आपस में क्रिया करके, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें दो हैं क्रियाकारक हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कहने का जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद आता है, अब इसमें हमें देखना है कि क्रियाकारक क्या होता है। ठीक है, यानी क्रियाकारक क्या होता है? क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु एवं परमाणु, रासायनिक ये आणविक फॉर्म है, ये परमाणविक फॉर्म है, तो इसमें अणु भी भाग ले रहे हैं और परमाणु भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले भाग लेने वाले अणु एवं परमाणुओं को क्या कहा जाता है? क्रियाकारक। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु एवं परमाणु को क्रियाकारक कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है तो अभिक्रिया के पहले, यानी अभिक्रिया क्या कंप्लीट हुई है? नहीं हुई है ना? तो अभिक्रिया के पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अणु एवं परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? क्रियाकारक। ठीक है, इसके बाद आता है क्रियाफल। इसके बाद क्या आता है? क्रियाफल। इसके बाद क्या आता है? क्रियाफल। ठीक है, तो क्रियाफल क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बनने वाले नए उत्पाद को क्रियाफल
कहा जाता है, क्रियाफल कहा जाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण होने से के बाद रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बनने वाले नए उत्पाद को हम क्या कहते हैं? क्रियाफल कहते हैं। ठीक है। पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। क्रियाफल क्या, क्रियाकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पूर्व यानी पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु एवं परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? क्रियाकारक। क्रियाफल क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बनने वाला नया उत्पाद क्या कहलाता है? क्रियाफल। ठीक है। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बाद क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगली क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी क्या है? ऊष्मा क्षेपी। चौथी ऊष्मा शोषी। अगली क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अगली क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद क्या आता है? अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद क्या आता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। इतनी हमें अभिक्रियाएं पढ़ना है। ठीक है। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब हो रहा है कि इसमें कुछ जुड़ेगा। इसमें क्या होगा? कुछ जुड़ेगा। वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटेगा। वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटेगा। ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है? क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन करना यानी निकालना, है ना। तो मतलब ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा? ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी। फिर ऊष्मा शोषी में क्या होगा? ऊष्मा क्या होगी? ग्रहण करेगी यानी ऊष्मा को क्या करेगी? अवशोषित करेगी। फिर विस्थापन यानी किसी एक तत्व का दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित होना। ठीक है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको उठाकर उस स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का बैठ जाना, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन। उसके बाद द्विविस्थापन। ठीक है। यानी जो द्विविस्थापन का मतलब होता है स्थान का अदला बदली। ठीक है।
यानी एक व्यक्ति यानी दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों अपना स्थान बदल लिए। फिर किसका होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। रेडॉक्स क्या होती है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन का मतलब क्या हो रहा है? जुड़ना, यानी इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा ये देखें क्या होता है? जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या वो बोल रहे हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक, ठीक है, आपस में क्रिया कर एकल उत्पाद, यानी इसमें सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देने की है, एकल उत्पाद, यानी उसमें दो या दो से अधिक उत्पाद नहीं बनेंगे, सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं दो या दो से अधिक क्रियाकारक हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। यानी कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो हमें क्या उत्पाद बन रहा है? CO2। ठीक है, ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? कार्बन होता है और ये क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला मान लीजिए देखते हैं। ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए CaO की अभिक्रिया हम H2O के साथ कराते हैं। CaO की अभिक्रिया हम H2O के साथ कराते हैं। यहाँ पे जो CaO होता है इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं, तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है? वो देखिए, CaOH का होल ट्वाइस। अब बोलोगे कि यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस कैसे आया? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे ये 2 लगा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इंटू सिर्फ इसमें और इसमें, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, यानी ये बाहर, यानी कोष्टक के बाहर लगा है, तो इसका जो इंटू होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगा। यदि यही 2 यदि यहाँ पे लगा होता, तो इसका मतलब होता कि इसका जो इंटू होगा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इतना समझ में आ रहा? कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसे हम, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी इसमें 1, 2 या 2 से अधिक जो होते हैं अणु एवं परमाणु क्या हो रहे हैं? आपस में संयोग कर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और वो उत्पाद जो होता है एकल होता है। ठीक है, उसमें कोई दूसरा उत्पाद नहीं प्राप्त होता है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? एकल उत्पाद, है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया जस्ट अपोजिट होगी संयोजन अभिक्रिया के। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक जो क्रियाकारक हैं आपस में संयोग कर रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? सेकंड क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए देखते हैं वियोजन की अभिक्रिया में क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक विखंडित होकर या कि टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक, इसमें क्या है? आप देख रहे हैं कि सिंगल क्रियाकारक है, एकल क्रियाकारक विखंडित होकर या टूटकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी क्रियाफल का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? अभी आपने पढ़ चुके हैं। मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया हमें दिखाना है, तो मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह विखंडित होकर क्या निर्माण करता है, CaO एवं जल का, यानी ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या होता है, जल। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एकल जो होता है क्रियाकारक क्या होता है, विखंडित होकर क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, क्रियाफल। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये क्या है, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है ये देखते हैं। ठीक, आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फेट या इसी को हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक, क्या होता है, फेरस सल्फेट। ठीक, जब फेरस सल्फेट टूटता है तो क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट। जब फेरस सल्फेट टूटता है तो फेरिक सल्फेट का निर्माण करता है, E2O3। ये क्या होता है, फेरिक सल्फेट। क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट। साथ में और क्या बनाता है, SO2 भी बनाता है और एक बनाता है SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि एक क्रियाकारक क्या है, टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना रहा, क्रियाफल बना रहा। फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गए, फेरिक सल्फेट में। FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, Fe2O3 क्या होता है, फेरिक सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो तीन टाइप से क्या होती है, संपन्न होती है। यानी वियोजन अभिक्रिया को हम कितनी तरह से और करवा सकते हैं, तीन तरह से। पहली है विद्युत धारा की उपस्थिति में, पहली है विद्युत धारा की उपस्थिति में, दूसरी है सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और तीसरी है उष्मा की उपस्थिति में या कि ताप की उपस्थिति में। ठीक है, ताप या उष्मा दोनों एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कितने तरह से संपन्न होती है, तीन तरह। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, पहला क्या है, विद्युत धारा की उपस्थिति में। पहले क्या है, विद्युत धारा की उपस्थिति में। ठीक है, मान लीजिए ये जल है, जल को हम क्या देते हैं, विद्युत धारा। क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और हमें ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करता है। ठीक है, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2, यानी 2 दूने 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, सूर्य प्रकाश। दूसरी क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। पहली क्या है, विद्युत धारा की उपस्थिति में, दूसरा क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ कराते हैं, सूर्य प्रकाश उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश में, तो हमें प्राप्त होता है Ag2 + Cl2। ठीक, तो यहाँ हमें बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देते हैं। कभी भी कोई भी एलिमेंट
जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो वह आणविक फॉर्म में नहीं होगा। यदि वो प्राप्त होगा तो हमें किस फॉर्म में प्राप्त होगा? परमाणविक। तो ये यदि हम यहाँ पे 2 नहीं लगाते तो ये क्या हो जाता है? आणविक फॉर्म में हो जाती है। लेकिन हमें रासायनिक अभिक्रिया में जो भी नया उत्पाद मिलता है तो किस में प्राप्त होता है? उसको हम नए रूप में किस रूप में प्राप्त करते हैं? परमाणविक फॉर्म में। इस कारण से हम इसको ये से लिखें। ठीक, इसके बाद आता है अगला क्या होता है? विद्युत धारा, सूर्य प्रकाश, और इस अगला क्या है? थर्ड क्या है? तापमान। तापमान की उपस्थिति। अगला क्या है? तापमान की उपस्थिति में। ठीक है, अगला क्या है? तापमान की उपस्थिति में नाइट्रेट PbNO3 की उपस्थिति में PbNO3 की अभिक्रिया हम किसके साथ, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तापमान। तो हमें क्या प्राप्त होता है? लेड ऑक्साइड PbO, और हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है? लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड। और ये क्या होता है? लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के हम देख रहे थे प्रकार। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है? 3 तरह से। एक विद्युत धारा की उपस्थिति में, दूसरा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तीसरा क्या होती है? तापमान की उपस्थिति में। ठीक है, पहला क्या है? विद्युत धारा की उपस्थिति में यदि हम जल की अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसी तरह से यदि हम तापमान की उपस्थिति में तापन करते हैं तो हमें लेड नाइट्रेट का क्या होते हैं? रिएक्शन क्या हो? अभिक्रिया क्या है? तापमान देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये थी क्या? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।